आज के इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम से करेंगे, जो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर पहला आरएचएस लिखते हैं हम लोग कि साइन इनवर्स है 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, इसको जो हम लोग को प्रूफ करना है। तो अगर दिमाग में पहले से 11th के साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ध्यान में है तो आपको आसानी से ये पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें किसके जगह पर क्या रखा जाए। तो साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लोग इसमें पुट कर ले x के जगह पर साइन थीटा। तो जैसे पुट करेंगे तो थीटा यहां से आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स x। राइट, अब यहां से जब जो है पुट करें तो साइन इनवर्स ये आ गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब ये आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन चला गया तो ये 3 थीटा बच गया। अब 3 थीटा जैसे बचा वहां पर जो है 3 इंटू थीटा का वैल्यू रख दीजिए यहां से, तो साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखिए यहां पर इसका भी आरएचएस वैसे ही लिखा जाए तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो अब यहां पर cos 3 थीटा के फॉर्मूला को याद किया जाए तो होता है क्या, 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसी x के जहां पर आप पुट करना है उसी के अनुसार। x के जहां पर आप cos थीटा पुट करेंगे तो फिर से थीटा आएगा उसी तरीके से cos इनवर्स x, जिससे यहां आया था। अब यहां से जब इसमें रखेंगे तो cos इनवर्स 4x क्यूब यानी cos क्यू थीटा और माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो यहां से cos इनवर्स यहां से cos 3 थीटा हो गया, यानी आपको 3 थीटा आ गया। थीटा के जगह पर ऊपर निकला हुआ है cos इनवर्स x, ये हो गया 3 cos इनवर्स x। ये भी आरएचएस आपका आ गया। तीसरा नंबर जो प्रॉब्लम है, अगर जो है एलएचएस लिखे आप तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, तो यहां से जब चलेंगे आप तो सबसे पहले दिमाग में बात आनी चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिख रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर x यानी 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 7/11, सॉरी यहाँ 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, अब यहां से एलसीएम तो इसका भी और इसका भी दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ पर 48 प्लस 77 बाई यहाँ से 11 चौके 44, 11 दूना 22, 4 26 माइनस 14। एलसीएम कैंसिल हो गया। अब एलसीएम जैसे कैंसिल हुआ तो यहां से आ गया आपको tan इनवर्स कितना, 7 8 15, 7 4 11 और 1 12 बाई 250 यानी 125 दूना। तो आ गया आपको कितना, तो tan इनवर्स 1/2। ये भी आरएचएस आ गया आपका। नेक्स्ट 4 नंबर प्रॉब्लम, 4 नंबर कि यहां पर जो है एलएचएस 2 tan इनवर्स 1/2 है, अब प्लस है tan इनवर्स 1/7 है। ठीक है, 1/7 है। तो आप देख लीजिए यहां से पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, x के जगह पर क्या आपका 1/2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1/4। अब प्लस tan इनवर्स है 1/7। ठीक है, यहाँ 2 से 2 चला गया, यहाँ 2 से 2 चला गया। तो अब यहाँ पर tan इनवर्स नीचे जो बचा यहाँ 3/4 यानी उलट जाएगा तो 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो है आप
चलेंगे तो फिर से वही फार्मूला जो पीछे वाले मैथ में हुआ है, तो x यानी 4/3 प्लस y यानी 1/7 बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब एलसीएम से एलसीएम यहाँ भी चला जाएगा, तो tan इनवर्स 28 प्लस 3 बाई 21 माइनस 4 यानी tan इनवर्स 31/17 जो कि आपका RHS आ गया। अब देखिए थोड़ा सा अगर जो है मान लीजिए मे भी हो सकता है कि आपको अगर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला न याद रहे और ऐसा प्रॉब्लम आपने कर लिया है, तो फिर क्या करें उस केस में? तो इसको जो है 2 टाइम्स लिखते, 2 बार लिखते इसको, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। और उसके बाद जो है आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो याद है वो अप्लाई कर ले, यानी उसको 2 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा। पहले tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 को अप्लाई कर ले और उसके बाद फिर उससे एक सिंगल रिजल्ट आएगा तो उसका फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई करके दोबारा में निकाल सकते हैं इसको।